गुरु पेरी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। चलिए साथ संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक शहर में एक बहुत ही शानदार घर था। वह शहर का सबसे सुंदर घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो उसकी बड़ाई किए बिना नहीं रह पाते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका सुंदर घर जल रहा था। वहां बहुत सारी भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने सुंदर घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देखकर वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा ले। सास संगत जी, उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला कि पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है मेरी ही आंखों के सामने। बेटे ने उत्तर दिया कि पिताजी क्षमा कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता ही नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा था। सौदा इतना अच्छा था कि मैं मना नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। यह सुनकर पिताजी की जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली और आराम से ऐसे खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह दर्शक बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला कि पिताजी, हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा, चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये घर हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पिता ने कहा। पिताजी, भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं। अब बताइए, इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार करने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला कि पिताजी, घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने घर का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूँगा और उसके पैसे भी दूंगा। सात संगत जी, पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही ले लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। साथ संगत जी, असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने या दूर जाने का दुख होता है, हमें बहुत दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आज़ादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं।
साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। साथ संगत जी, यदि पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होती है साथ संगत जी एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।